शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी कब है? जानिए सही जानकारी और गुप्त उपाय। क्या आपके घर में भी अचानक से बीमारियां आने लगी हैं? क्या मेहनत करने के बाद भी पैसा पानी की तरह बह रहा है? अगर हाँ तो रुक जाइए, क्योंकि यह कोई आम बात नहीं है। यह शीतला माता के भयंकर प्रकोप का संकेत हो सकता है। साल 2026 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी एक ऐसे दुर्लभ संयोग के साथ आ रही हैं जिसने बड़े बड़े ज्योतिषियों को भी हैरत में डाल दिया है। इस बार एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार को ऐसी पीड़ा दे सकती है जिसका कोई इलाज नहीं। लेकिन इसी दिन किया गया एक गुप्त उपाय आपके घर के सारे दोष और दरिद्रता को जड़ से मिटा सकता है। आज मैं आपको 2026 की सही तारीख और मुहूर्त तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है वह भयंकर भूल जो हम सब अनजाने में अपनी रसोई में करते हैं। वह एक गलती जो सीधे शीतला माता के क्रोध को निमंत्रण देती है। उस गलती के बारे में मैं आपको इस वीडियो के बीच में बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने वो हिस्सा मिस कर दिया तो बाकी की पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। शीतला माता जो बीमारियों को हरने वाली देवी हैं, उनका रूप जितना शांत है उनका क्रोध उतना ही भयंकर है। गधे की सवारी करने वाली, हाथों में झाड़ू, कलश, सूप और नीम के पत्ते धारण करने वाली माता शीतला सफाई और शीतलता की प्रतीक हैं। साल 2026 में होलिका दहन के बाद लोगों के मन में ये बहुत बड़ा असमंजस है कि आखिर सप्तमी और अष्टमी का सही दिन कौन सा है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी और अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। साल 2026 में शीतला सप्तमी का पर्व 10 मार्च को मनाया जाएगा और शीतला अष्टमी 11 मार्च को मनाई जाएगी। आपको अपने कुल की परंपरा के अनुसार सप्तमी या अष्टमी के दिन माता की पूजा करनी है। कुछ लोग सोमवार और शुक्रवार के दिन भी यह पूजा करते हैं। ये भी इस समय पूजा करने के दिन ये भी यह पूजा करते हैं कि भी इस समय पूजा करने के दिन। लेकिन तारीख से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह नियम जो इस दिन तोड़ा नहीं जा सकता। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस दिन घर में आग जलाना सबसे बड़ा पाप माना गया है। जो भी इंसान इस दिन घर में आग जलाता है उसके घर में कलह और बीमारियों की आग लग जाती है। इसीलिए इस दिन बासोड़ा मनाया जाता है, यानी बासी भोजन का भोग। माता को ठंडा खाना पसंद है। एक दिन पहले ही सारा भोजन बना लिया जाता है। मीठे चावल, राबड़ी, पुए और चने की दाल, यह सब रात को ही बनाकर रख लिया जाता है और अगले दिन सुबह उठकर बिना नहाए सबसे पहले बासी भोजन माता को अर्पित किया जाता है। अब मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुने बिना शीतला माता की पूजा कभी पूरी नहीं होती। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह माता की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार शीतला सप्तमी के दिन पूरे गांव में किसी ने भी माता की पूजा नहीं की। सबने अपने घरों में गर्मा गर्म खाना बनाया। सिर्फ उस एक बुढ़िया ने नियम का पालन किया और माता के लिए बासी भोजन बनाया। उसी रात माता शीतला एक साधारण बुढ़िया का रूप धारण करके गांव में आई। माता के पूरे शरीर पर फोड़े और फुंसियां थीं और उन्हें बहुत तेज जलन हो रही थी। माता ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तभी वह बुढ़िया वहां आई। उसने माता की पीड़ा देखी और उन्हें अपने घर ले गई। बुढ़िया ने माता को ठंडा जल दिया और वही बासी भोजन खाने को दिया। माता का शरीर शीतल हो गया और उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। माता ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और उसी रात पूरे गांव में भयंकर आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया, सिर्फ उस बुढ़िया का घर सुरक्षित था। जब गांव वालों ने ये चमत्कार देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माता से क्षमा मांगी और तब से हर साल शीतला सप्तमी और अष्टमी का व्रत पूरे नियम से मनाया जाने लगा। ये कथा हमें बताती है कि माता को कभी भी गर्म चीजों का भोग नहीं लगाना चाहिए। अगर आप माता को गर्म भोजन अर्पित करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप उन्हें कष्ट दे रहे हैं, और जो इंसान माता को कष्ट देता है उसका विनाश निश्चित है।
अब आते हैं उस रहस्य पर जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी, रसोई की वह भयंकर गलती। बहुत से लोग पूजा के दिन तो चूल्हा नहीं जलाते, लेकिन रात को सोने से पहले गैस या चूल्हे की सफाई करना भूल जाते हैं। रात को जब आप खाना बना लें तो उसके बाद चूल्हे को पूरी तरह से ठंडा होने दें, फिर उसे पानी से अच्छे से धोकर साफ करें और उस पर हल्दी और कुमकुम का टीका लगाएं। चूल्हे को प्रणाम करके ही सोएं। अगर आपने गंदा चूल्हा छोड़ दिया या उस पर कोई गर्म बर्तन रखा छोड़ दिया तो ये माता का सबसे बड़ा अपमान है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का वास होता है। चूल्हे को साक्षात अग्निदेव का रूप माना गया है और माता शीतला की रात से पहले उसे शांत करना और सम्मान देना बेहद जरूरी है। क्या आपके घर में बिना बात के झगड़े होते हैं? क्या आपके बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं? अगर हाँ, तो ये संकेत है कि आपके घर का वास्तु और ऊर्जा दूषित हो चुकी है और इसे ठीक करने का सबसे शक्तिशाली समय शीतला सप्तमी और अष्टमी की रात ही है। अब मैं आपको वह गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जो साल 2026 की इस खास रात को आपको करना है। ये उपाय इतनी तेजी से असर करता है कि आपके घर की सारी बीमारियां और आर्थिक तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। सप्तमी या अष्टमी जिस भी दिन आप पूजा करते हैं उससे ठीक एक रात पहले जब सब लोग सो जाएं तब आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस लोटे में शुद्ध जल भरें, उसमें थोड़े से नीम के पत्ते, एक चुटकी हल्दी और एक सिक्का डाल दें। अब इस लोटे को अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास अंदर की तरफ रख दें। रात भर उस जल को वहीं रखा रहने दें। माता शीतला जब रात में भ्रमण पर निकलती हैं तो ये जल उनकी ऊर्जा को आकर्षित करता है। जल अपने आप में ऊर्जा को सोखने का सबसे बड़ा माध्यम है। तांबे का लोटा उस जल की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है और नीम के पत्ते उस जल को अमृत के समान पवित्र कर देते हैं। अगले दिन सुबह उठकर सबसे पहले उस जल को अपने पूरे घर में छिड़क दें, रसोई में, कमरों में और तिजोरी के पास। ये कोई साधारण जल नहीं है, ये रात भर में माता के आशीर्वाद से अमृत बन चुका है। इसके छिड़काव से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारे दोष और हर तरह की बीमारियां घर से बाहर निकल जाती हैं। जो सिक्का आपने लोटे में डाला था उसे निकालकर साफ कर लें और उसे अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें। यह सिक्का चुंबक की तरह पैसे को आपकी तरफ खींचेगा और जो नीम के पत्ते बच जाएं उन्हें किसी बहते हुए साफ पानी में प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। शीतला माता की पूजा सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान भी छिपा है। चैत्र का महीना वह समय होता है जब सर्दियां जा रही होती हैं और गर्मियां दस्तक दे रही होती हैं। मौसम के इस बदलाव के कारण शरीर में कई तरह के संक्रमण और बीमारियां होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। चेचक, खसरा और त्वचा के रोग इसी मौसम में सबसे ज्यादा फैलते हैं। माता शीतला की पूजा और बासी ठंडा भोजन खाने का नियम इसी मौसम से हमें बचाने के लिए बनाया गया था। ठंडी तासीर का भोजन हमारे पेट को शांत रखता है और नीम के पत्तों का इस्तेमाल वातावरण को शुद्ध करता है। यह हमारे पूर्वजों का वह ज्ञान है जिसे हम आज भूलते जा रहे हैं। साल 2026 में ये पूजा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जो स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक हो सकती है। ऐसे में माता शीतला का यह व्रत आपके परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। पूजा की थाली में ठंडे मीठे चावल, जिन्हें कई जगह ओलिया भी कहा जाता है, जरूर होने चाहिए। इसके साथ ही आटे का एक दीपक बनाया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि इस दीपक को जलाना नहीं है। जी हाँ, शीतला माता की पूजा में दीपक कभी नहीं जलाया जाता। सिर्फ बिना जला हुआ दीपक माता के सामने रखा जाता है। इसके पीछे भी वही कारण है कि माता को अग्नि या गर्मी से कष्ट होता है। जब आप मंदिर जाएं तो माता को जल चढ़ाते समय एक विशेष मंत्र का मन ही मन जाप करें। आपको किसी भारी भरकम मंत्र को याद करने की जरूरत नहीं है, बस सच्चे मन से ओम शीतलाय नमः का जाप करते रहें। माता को जल अर्पित करने के बाद जो जल नीचे गिरे उसे अपनी उंगलियों से अपने माथे और आंखों पर जरूर लगाएं। ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है और आंखों की रोशनी तेज होती है। मंदिर से घर आते समय एक और बात का ध्यान रखें,
अपने साथ थोड़ा सा जल एक छोटी बोतल या कलश में वापस जरूर लेकर आए। इस जल को पूरे घर में छिड़कना है। ये जल घर के हर कोने को पवित्र कर देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि माता शीतला की सवारी गधा ही क्यों है? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। गधा एक ऐसा प्राणी है जो बिना थके, बिना किसी शिकायत के भारी से भारी बोझ उठाता है। माता यह संदेश देती हैं कि जो इंसान बिना किसी अहंकार के मेहनत करता है और दूसरों की सेवा करता है, माता हमेशा उसके साथ रहती हैं। माता के हाथों में झाड़ू इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने घर और मन दोनों की सफाई रखनी चाहिए। जहां गंदगी होती है वहां बीमारियां आती हैं। और सूप जो अनाज को साफ करने के काम आता है, वो हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन से बुरी आदतों को निकाल फेंकना चाहिए और सिर्फ अच्छी चीजों को ही अपने अंदर रखना चाहिए। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करना बिल्कुल वर्जित है। हल्के और साफ रंग के सूती कपड़े पहनकर ही माता की पूजा करनी चाहिए। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, उन्हें सिलाई बुनाई या सुई धागे का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। सब्जी काटना भी इस दिन वर्जित माना गया है। इसीलिए सारी तैयारियां एक दिन पहले ही कर ली जाती हैं। अगर आप अनजाने में भी सुई या चाकू का इस्तेमाल करते हैं तो यह माता को नाराज कर सकता है। इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके ही आप इस व्रत का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन प्राचीन नियमों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हम अपनी सुविधानुसार पूजा के नियम बदल लेते हैं, लेकिन याद रखिए आध्यात्म और तंत्र में नियमों का बहुत महत्व होता है। शीतला सप्तमी और अष्टमी कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर और हमारे घर को शुद्ध करने के लिए सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। अगर आप 2026 में इन नियमों का पालन करते हुए वह गुप्त जल वाला उपाय करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर का माहौल कैसे बदल रहा है। घर में जो चिड़चिड़ाहट और कलह रहती थी वह एक शांत और सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगी। मैं आपको एक और बहुत ही अचूक और गुप्त प्रयोग बताता हूं जो सदियों से ग्रामीण भारत में किया जाता रहा है और जिसे आज के आधुनिक लोग बिल्कुल भूल चुके हैं। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, कोई दवा काम नहीं कर रही है, तो शीतला अष्टमी के दिन ये छोटा सा काम जरूर करें। जब आप माता को जल चढ़ाने जाएं तो अपने साथ एक मिट्टी का छोटा सा कोरा कलश ले जाएं। उस कलश में माता के चरणों का जल थोड़ा सा भर लें। घर आकर उस जल में थोड़े से ताजे नीम के पत्ते पीसकर मिला दें। अब जो व्यक्ति बीमार है उसके माथे पर इस जल का लेप लगाएं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह लेप किसी भी चमत्कारी दवा से ज्यादा तेजी से असर करता है। माता का यह अमृत उस बीमार व्यक्ति के शरीर की सारी गर्मी और नकारात्मकता को खींच लेगा। और जो लोग व्यापार में बार बार नुकसान उठा रहे हैं या जिनकी नौकरी में परेशानियां आ रही हैं, उनके लिए भी एक विशेष नियम है। आपको अष्टमी के दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को ठंडी चीजों का दान करना चाहिए। आप ठंडे पानी का घड़ा, मीठा शरबत या ठंडे मीठे चावल दान कर सकते हैं। यह दान सीधे माता तक पहुंचता है। जितना आप दूसरों के जीवन में शीतलता लाएंगे, माता आपके जीवन में उतनी ही शांति और समृद्धि लाएंगी। कभी भी इस दिन किसी पर क्रोध ना करें, घर में ऊंची आवाज में बात ना करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपका मन भी उतना ही शांत होना चाहिए जितना माता का स्वरूप है। एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन घर में लहसुन, प्याज और मांसाहार का प्रवेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये दिन पूरी तरह से सात्विकता का है। जिन घरों में इस दिन तामसिक भोजन बनता है वहां माता कभी प्रवेश नहीं करती। उल्टे ऐसे घरों में दरिद्रता और बीमारियां हमेशा के लिए अपना डेरा डाल लेती हैं। आपको अपनी रसोई को एक मंदिर की तरह पवित्र रखना है। जो बासी भोजन आपने एक दिन पहले बनाया है उसे पूरी श्रद्धा के साथ ग्रहण करें। ये भोजन नहीं है, ये माता का प्रसाद है जो आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। कई बार हम देखते हैं कि लोग माता को भोग लगाने के लिए बाजार से मिठाइयां खरीद लाते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ी भूल है। माता शीतला को बाजार की मिलावटी और गर्म चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है।
उन्हें सिर्फ घर में बना हुआ साफ सुथरा और ठंडा भोजन ही अर्पित करना चाहिए। आपके हाथों से बने हुए मीठे चावल और राबड़ी में जो भाव और जो ऊर्जा होगी वह बाजार की किसी महंगी मिठाई में नहीं हो सकती। इसीलिए एक दिन पहले ही समय निकालकर खुद माता के लिए प्रसाद बनाएं। एक बहुत ही रहस्यमयी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि शीतला माता का संबंध सीधे हमारे पूर्वजों और पितरों से भी है। जब हम माता को बासी भोजन का भोग लगाते हैं तो उसकी एक अंश हमारे पितरों तक भी पहुंचती है। अगर आपके घर में पितृदोष है या आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं तो शीतला सप्तमी और अष्टमी की पूजा उस दोष को भी शांत कर सकती है। इसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है। जब आप माता को भोग लगा लें तो उसमें से थोड़ा सा भोजन निकालकर गाय और कुत्ते को जरूर खिलाएं। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है और कुत्ता भैरव बाबा का प्रतीक है। इन दोनों को भोजन कराने से माता के साथ साथ पितृ भी प्रसन्न होते हैं। अपने परिवार की रक्षा करना हर इंसान का पहला कर्तव्य है। ये उपाय, ये जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके पूरे परिवार के भविष्य से जुड़ी है। जब रात के 12 बजे और पूरी दुनिया सो रही हो तब वह तांबे का लोटा और नीम के पत्ते आपके घर का भाग्य बदल रहे होंगे। माता शीतला का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ उनके नियमों का पालन करता है। ठंडे जल और बासी भोजन में छिपा यह रहस्य आपके जीवन के हर दुख को शांत करने की ताकत रखता है। अपने मन को शांत रखें, क्रोध ना करें और इस दिन को पूरी पवित्रता के साथ मनाएं। जो इंसान माता के इस स्वरूप को समझ लेता है उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। अब आपको तय करना है कि आप 2026 की इस शीतला सप्तमी और अष्टमी को एक साधारण दिन की तरह बिताना चाहते हैं या फिर उन गुप्त उपायों को करके अपने जीवन को हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं। माता शीतला की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपके घर में हमेशा शीतलता, सुख और शांति का वास हो। पहले स्नान कराएंगे जैसे हमने बाकी स्थान पर शीतला माता के स्वरूप को स्नान कराया था, वैसे ही जो लूणी घी युक्त हमारा लोटे में जल है उससे शीतला को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद आप शीतला माता को तिलक करेंगे। तिलक किससे करेंगे? तिलक आप करेंगे जो हमने आपको हल्दी कही थी, हल्दी से माता को तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद बड़कुले की जो माला है ना, वो बड़कुले की माला है, वो अर्पित कीजिए। वो बड़कुले की माला पहनाइए। वस्त्र के रूप में अगर आप कच्चा सूत लाए हैं तो कच्चा सूत अर्पित कीजिए। कच्चा सूत नहीं है तो आप मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वहां माता को अर्पित कर दीजिए। तदुपरांत अब माता को आप भोग अर्पित करेंगे। भोग क्या है? भोग जो भी आपने हो, हमने आपको बताया ही था कि या तो मीठे चावल और दही ला सकते हैं या कुछ और अगर आपके यहाँ बनता है तो वो भी ला सकते हैं। और मूलतः जो है दही और मीठे चावल का ही भोग लगता है। तो माता को भोग लगाइए, भोग अर्पित कीजिए और फिर जो दिया आप लाए हैं तो वह दिया वहां पे रख दीजिए। कुछ लोगों के यहाँ गर्म दिया रखा जाता है, कुछ लोगों के यहाँ ठंडा दिया रखा जाता है। आपके यहाँ जैसे भी परंपरा हो उसके अनुसार आप रख सकते हैं। इसके बाद जो भी द्रव्य दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं माता को, वहां दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। माता से प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, हम पूजन किया है आज शीतला माता का आपका, इस पूजन को आप स्वीकार करें। हमसे कोई गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। मातेश्वरी हमारे परिवार में सब दीर्घायु हो, सबका स्वस्थ अच्छा रहे और आपकी कृपा सबको प्राप्त हो, यही कामना करते हैं। इस प्रकार से माता से प्रार्थना करें और हाथ जोड़ के नमस्कार करें कि हे मातेश्वरी, हम तो अज्ञानी जीव हैं, कुछ प्राणी हैं, आपकी संतानें हैं, जैसी भी बन पड़ी है वैसी टूटी फूटी सेवा हमने आपके श्री चरणों की है। इसमें जो भी कोई हमसे गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। आप दया सिंधु हैं तो सदा हम बनाए रखे, किसी प्रकार की परेशानी हमारे परिवार पर कभी ना आए, कोई हारी बीमारी कभी हमारे परिवार को ना सताए। इस प्रकार पूजन हो जाता है। इसके बाद माता की परिक्रमा कर लीजिए। कुछ लोगों के यहाँ पर इसी के साथ में मायके की शीतला भी पूजी जाती है,
तो जहां आपने शीतला माता की पूजा की है उसके बगल में ही एक स्थान पर आप अपने मायके की ओर मुख करके मायके की शीतला का पूजन कर सकते हैं। जिस दिशा में आपका मायका है, मम्मी का घर है, आपके माता पिता का घर है, उस ओर आप मुख करके और आप शीतला माता का पूजन कीजिएगा। वहां चाहे पत्थर रख के करें या एक स्थान को वैसे ही साफ करके जल के छींटे देके और आपके जो मायके की शीतला है उसको अर्पित करें कि हे मातेश्वरी, मेरे मायके में जो भी मेरे भाई भतीजे हैं सब सदा स्वस्थ रहे और दीर्घायु हो। ये पूजन करने के बाद फिर खजाना बोया जाता है। मंदिर के आसपास, मंदिर के प्रांगण में जहां भी कोई ऐसा स्थान हो, कच्ची मिट्टी आदि हो ना, उसको थोड़ा सा हटा लीजिए, थोड़ा सा गड्ढा सा बना लीजिए, उसमें जो आप बाजरा लाए थे ना वो बाजरा उसमें बो दीजिए, थोड़े से जल के छींटे दे दीजिए। और ऐसे है कि ये जो बाजरा है ये खजाने के रूप में हमारी संतानों को, आपकी संतानों को प्राप्त होगा। मातेश्वरी खजाने के रूप में आपकी संतानों को प्रदान करती है। और कुछ प्रांतों में खजाना बोया जाता है। मैंने एक सिक्का लाने को आपको बोला था ना, तो थोड़ा सा बाजरा और वो सिक्का मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है और माता से प्रार्थना की जाती है कि हे मातेश्वरी, ये खजाना हमारी संतानों को प्राप्त हो और इससे वो सदा प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे, कभी उनके घर में धन की कमी ना आए। इस प्रकार से ये खजाना जाता है। खजाना बोने के बाद थोड़ा सा विश्राम लेके और फिर आप अपने घर को आ जाए। घर को जब आएंगे ना तो जो लोटा आप लेके गए थे ना जल का, उसमें थोड़ा सा जल बचा के लाइएगा। वो सारा जल जो है वो माता को अर्पित नहीं कर देना है, थोड़ा सा जल उसमें से बचा लीजिएगा। जो बचा हुआ जल आएगा उस जल का पहले आप घर में आके सभी पूरे घर में छिड़काव कीजिएगा। ये पवित्र जल है, ये हारी बीमारियों से आपके घर की रक्षा करेगा। आपके घर में यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा आदि का प्रभाव होगा वहां हो जाएगा और इस प्रकार आपका घर माता के आशीर्वाद से सुरक्षित होगा। इस प्रकार से आपने ये जल छिड़कना है। जल आदि छिड़कने के बाद फिर जो आपके पारिवारिक जन है ना, उनको आप जो भी आहार देंगे, नाश्ता देते हैं, जो भी देते हैं, तो पहले थोड़ा थोड़ा माता का प्रसाद दीजिए, प्रयास कीजिए। यदि सभी लोग नाश्ते में, तो कम से कम जो रात्रि का बनाया हुआ वासा भोजन है उसी को करें, उसके बाद ताजा कर लें। अगर इतना भी ना कर पाए तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको पहले अवश्य दीजिएगा। शीतला माता के पूजन का जो रात्रि का वासा बना हुआ और उसके बाद जो भी वो खाना चाहे उसके अनुसार आप बना दीजिएगा। इस प्रकार से आपने ये पूजन करना है। पर ऐसे मनाया जाता है बसोड़ा, बसेड़ा या शीतला पूजन। अब प्रश्न उठता है कि शीतला पूजन इस वर्ष है, कब करना, कब है? मैंने आपको 3 नियम बताए थे। कुछ लोगों के यहाँ शीतला अष्टमी होती है, कुछ लोग शीतला सप्तमी करते हैं और कुछ लोग पहले सोमवार को करते हैं शीतला माता का पूजन। तो जो लोग पहले सोमवार को शीतला पूजन करते हैं वो इस वर्ष शीतला पूजन कर सकते हैं 9 मार्च को होली के बाद का पहला सोमवार पड़ेगा, क्योंकि होली जो है, होली का दहन 2 तारीख सोमवार को ही रहेगा। तो पहला सोमवार जो है वो 9 तारीख को होने वाला है। या तो आप 9 तारीख को शीतला पूजन करेंगे जो वार के अनुसार करते हैं, जो लोग शीतला सप्तमी करते हैं। तो शीतला सप्तमी का त्योहार इस वर्ष मनाया जाएगा मंगलवार को। मंगलवार 10 तारीख को शीतला सप्तमी रहेगी। और अगर अष्टमी की बात करें तो सूर्य के मुख से अष्टमी रहेगी। 11 तारीख शीतला अष्टमी रहेगी। तो शीतला सप्तमी 10 को है, 11 को अष्टमी है, पहला सोमवार 9 तारीख को है। अब प्रश्न उनका कि जो पहली बार कर रहे हैं, जिनको पता नहीं जी कि हमारे यहां कभी होता नहीं था, अब हम कब करें? तो देखिए, आप सप्तमी या अष्टमी से कुछ एक निर्धारित करें। मूलतः आप शीतला अष्टमी कीजिए। अष्टमी का जो दिन है उसको चुन लीजिए। इससे क्या है, सदा याद भी रहेगा कि हमें अष्टमी को करना है। वार में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कब है वार, कब नहीं। तो अष्टमी जो आएगी, शीतला अष्टमी, वो रहेगी 11 तारीख को। 11 तारीख को आप शीतला माता का पूजन कीजिए। अब आप सोचेंगे कि पंडित जी करना कब है शीतला माता का पूजन, मुहूर्त क्या रहेगा? तो देखिए, शीतला माता का पूजन ना प्रातः काल से और 12 बजे के बीच में किया जा सकता है। सुबह सुबह मूलतः शीतला माता का पूजन किया जाता है। कुछ लोग 9-10 बजे भी करते हैं, पर 12 बजे के बाद
शीतला पूजन नहीं, जितनी सुबह सुबह कर लेंगे उतना अधिक कल्याणकारी रहेगा। ये थी जानकारी शीतला पूजन के बारे में, पसोड़े के बारे में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, अपनी राय दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगता है, चैनल आपको हमारा कैसा लगता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वह भयंकर भूल जो हम सब अनजाने में अपनी रसोई में करते हैं, वह एक गलती जो सीधे शीतला माता के क्रोध को निमंत्रण देती है, उस गलती के बारे में मैं आपको इस वीडियो के बीच में बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने वो हिस्सा मिस कर दिया तो बाकी की पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। शीतला माता जो बीमारियों को हरने वाली देवी हैं, उनका रूप जितना शांत है उनका क्रोध उतना ही भयंकर है। गधे की सवारी करने वाली, हाथों में झाड़ू, कलश, सूप और नीम के पत्ते धारण करने वाली माता शीतला सफाई और शीतलता की प्रतीक हैं। साल 2026 में होलिका दहन के बाद लोगों के मन में ये बहुत बड़ा असमंजस है कि आखिर सप्तमी और अष्टमी का सही दिन कौन सा है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी और अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। साल 2026 में शीतला सप्तमी का पर्व 10 मार्च को मनाया जाएगा और शीतला अष्टमी 11 मार्च को मनाई जाएगी। आपको अपने कुल की परंपरा के अनुसार सप्तमी या अष्टमी के दिन माता की पूजा करनी है। कुछ लोग सोमवार और शुक्रवार के दिन भी यह पूजा करते हैं। ये भी इस समय पूजा करने के दिन ये भी यह पूजा करते हैं कि भी इस समय पूजा करने के दिन, लेकिन तारीख से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह नियम जो इस दिन तोड़ा नहीं जा सकता। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस दिन घर में आग जलाना सबसे बड़ा पाप माना गया है। जो भी इंसान इस दिन घर में आग जलाता है उसके घर में कलह और बीमारियों की आग लग जाती है। इसीलिए इस दिन बासोड़ा मनाया जाता है, यानी बासी भोजन का भोग। माता को ठंडा खाना पसंद है। एक दिन पहले ही सारा भोजन बना लिया जाता है। मीठे चावल, राबड़ी, पुए और चने की दाल, यह सब रात को ही बनाकर रख लिया जाता है और अगले दिन सुबह उठकर बिना नहाए सबसे पहले बासी भोजन माता को अर्पित किया जाता है। अब मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुने बिना शीतला माता की पूजा कभी पूरी नहीं होती। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह माता की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार शीतला सप्तमी के दिन पूरे गांव में किसी ने भी माता की पूजा नहीं की। सबने अपने घरों में गर्मा गर्म खाना बनाया। सिर्फ उस एक बुढ़िया ने नियम का पालन किया और माता के लिए बासी भोजन बनाया। उसी रात माता शीतला एक साधारण बुढ़िया का रूप धारण करके गांव में आई। माता के पूरे शरीर पर फोड़े और फुंसियां थीं और उन्हें बहुत तेज जलन हो रही थी। माता ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तभी वह बुढ़िया वहां आई। उसने माता की पीड़ा देखी और उन्हें अपने घर ले गई। बुढ़िया ने माता को ठंडा जल दिया और वही बासी भोजन खाने को दिया। माता का शरीर शीतल हो गया और उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। माता ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और उसी रात पूरे गांव में भयंकर आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया, सिर्फ उस बुढ़िया का घर सुरक्षित था। जब गांव वालों ने ये चमत्कार देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माता से क्षमा मांगी और तब से हर साल शीतला सप्तमी और अष्टमी का व्रत पूरे नियम से मनाया जाने लगा। ये कथा हमें बताती है कि माता को कभी भी गर्म चीजों का भोग नहीं लगाना चाहिए। अगर आप माता को गर्म भोजन अर्पित करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप उन्हें कष्ट दे रहे हैं, और जो इंसान माता को कष्ट देता है उसका विनाश निश्चित है। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी, रसोई की वह भयंकर गलती। बहुत से लोग पूजा के दिन तो चूल्हा नहीं जलाते, लेकिन रात को सोने से पहले गैस या चूल्हे की सफाई करना भूल जाते हैं। रात को जब आप खाना बना लें तो उसके बाद चूल्हे को पूरी तरह से ठंडा होने दें, फिर उसे पानी से अच्छे से धोकर साफ करें और उस पर हल्दी और कुमकुम का टीका लगाएं। चूल्हे को प्रणाम करके ही सोएं। अगर आपने गंदा चूल्हा छोड़ दिया या उस पर कोई गर्म बर्तन रखा छोड़ दिया तो ये माता का
सबसे बड़ा अपमान है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का वास होता है। चूल्हे को साक्षात अग्निदेव का रूप माना गया है और माता शीतला की रात से पहले उसे शांत करना और सम्मान